नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है धोखेबाज पति। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। कविता एक दिन अपने लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदने के लिए दूसरे शहर के बाज़ार में गई तो अचानक एक दुकान पर अपनी पुरानी सहेली कौशल्या को अपने बेटे के साथ देखकर उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान छा गई थी। बरसों पहले कविता और कौशल्या दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करती थी। एक कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान दोनों में दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद जब दोनों की शिक्षा पूरी हुई तो कौशल्या शादी करके अपने ससुराल चली गई और कविता एक कंपनी में जॉब करने लगी। दूसरे शहर में रहने के कारण कविता कौशल्या के शादी में नहीं जा सकी और ना ही उसने उसके होने वाले पति के बारे में कुछ जान पाई, जिस कारण वह उसके पति से अनजान थी। और जैसा कि आमतौर पर सहेलियां आपस में एक दूसरे से अपने होने वाले हमसफ़र के बारे में बातें करती हैं, परंतु उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। कौशल्या ने कविता को कभी भी अपने पति के बारे में नहीं बताया था। कविता की कंपनी में एक राकेश नाम का युवक काम करता था, जो बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी लच्छेदार बातें भी करता था। एक दिन राकेश ने कविता के सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा तो कविता उसे ठुकरा ना सकी। दोस्त बनने पर दोनों साथ साथ कभी फिल्म देखने जाते तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते थे। एक दिन कविता जब राकेश के साथ एक फिल्म देख रही थी, इस दौरान राकेश ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। कविता जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार करने के बजाय उससे विवाह प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी और फिर फिल्म देखकर वह वापस अपने घर आ गई। घर आने पर वह राकेश द्वारा दिए गए शादी के प्रस्ताव के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। जैसे ही उसने अपना मोबाइल उठाया कि उसकी सहेली कौशल्या उसका हाल चाल पूछने के बजाय उससे रोते हुए बोली, बहन, तुझे मेरी दोस्ती की कसम, मेरे पति जो तुमसे प्यार करते हैं मुझे वापस लौटा दो। शादी के बाद से ही मेरे पति मुझसे ढंग से बातें भी नहीं करते हैं। जब भी मैं उनसे कुछ पूछने की कोशिश करती हूँ तो कोई न कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते हैं। शादी के कई वर्ष बीत जाने पर भी मेरी माँ न बनने के कारण ससुराल वाले रोज़ मुझे ताने देते हैं। अब मैं उनको क्या बताऊं कि शादी होने के बाद भी मुझे पत्नी होने का अधिकार नहीं मिला है। कल जब यह नहाने के लिए बाथरूम में गए तो अचानक से मेरी निगाह इनके मोबाइल पर गई। जब इनके मोबाइल पर मैंने तुम्हारी और इनकी तस्वीर देखी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे, मुझे छोड़कर यह तुमसे प्यार करेंगे। प्लीज़ बहन, मेरा जीवन बर्बाद होने से बचा लो, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम है। यह कहते हुए कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी। कौशल्या की बात सुनकर कविता आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे शादी का प्रस्ताव देने वाला उसकी सहेली का ही पति था। अपनी सहेली की बातें सुनकर उसका दिल टूट गया और वह भी फूट फूट कर रोने लगी, परंतु फिर भी उसने समझदारी से काम लेते हुए कौशल्या को समझाते हुए कहा, मैं आज ही राकेश से अपना रिश्ता तोड़ दूंगी और उसे चेतावनी भी दूंगी कि यदि उसने तुम्हें तुम्हारा अधिकार नहीं दिया तो पत्नी को धोखा देने के जुर्म में मैं उसे जेल की सज़ा दिलवा दूंगी। अब तुम मेरी तरफ से निश्चिंत हो जाओ,
कविता की बात सुनकर कौशल्या संतुष्ट हो गई। अगले दिन जब राकेश ने कविता से शादी के प्रस्ताव के बारे में पूछा तो कविता गुस्साते हुए बोली, अपनी पत्नी के होते हुए मुझे विवाह का प्रस्ताव देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? खबरदार, जो आज के बाद मुझसे कोई वास्ता रखा तो चुपचाप अपनी पत्नी के पास जाओ और उससे माफ़ी मांगकर अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करने के जुर्म में मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। कविता की बातें सुनकर राकेश घबरा गया। वह उससे माफ़ी मांगते हुए शर्मिंदगी भरा चेहरा लेकर चुपचाप अपने घर की तरफ चला गया और कौशल्या से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगकर उसके साथ दाम्पत्य जीवन बिताने लगा। कविता को देखकर कौशल्या अपने बेटे से बोली, बेटा मौसी को नमस्ते करो। जैसे ही कौशल्या के शब्द कविता के कानों में पड़ी, कविता खुशी से उसके बेटे को गोद में लेकर खिलाने लगी और कौशल्या का शुक्रिया भी अदा करने लगी, क्योंकि कौशल्या ने ऐन वक्त पर फ़ोन करके अपनी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली थी। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में कई ऐसे युवक रहते हैं जो अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी लड़कियों से शादी रचाकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, जबकि यह गलत है। ऐसे धोखे से बचने के लिए लड़कियों को खुद सोच समझकर ही शादी के प्रस्ताव पर मोहर लगानी चाहिए, अन्यथा एक साथ 3-3 जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।